नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेहरा और आप हमारे साथ देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की टीम खास साक्षात्कार की कड़ी चलाती है, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी, जो शहर से पार्षद हैं, वार्ड नंबर 32 से। तो चलिए सीधा रुख करते हैं आपसे, सीधा मुकेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को अपना परिचय दें। मेरा नाम मुकेश सैनी है। मैं पिछले 2 बार निर्दलीय चुनाव जीता था और दोनों बार बीजेपी को समर्थन दिया था। जी, आपके सेक्टर में कितना क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ है जी, क्या वजह है कि विकास नहीं हुआ? मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था, इसलिए विकास जो भी काम होता है उसको अटकाने का ही काम करते हैं नगर पालिका। जी, आपके साथ कभी कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ हो सामने वाली विपक्षी पार्टियों के लोगों के द्वारा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? जी बिल्कुल हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे वार्ड में एक डैम बना था पावर हाउस रोड के सामने। उसमें दोनों वार्ड जो थे 31 और 32 जी, उसमें 31 नंबर वार्ड के तो सारे नालियां जुड़ गई, मेरे वार्ड में एक भी नाली नहीं जुड़ी जी। मैंने कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की, वो बोलते हैं अगला फेज आएगा सीवरेज में, उसमें जुड़वा देंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, डोटासरा जी के विकास कार्यों पर आपकी क्या राय है? अगर विकास कार्य देखने हैं तो एक बार मेरे वार्ड में आओ आप जी। और एक भी रोड सही है, एक भी रोड सही है, हर जगह तो खड्डे हैं, पेचवर्क भी नहीं हुआ, सीवरेज का पेचवर्क बाकी है, एलएनटी का पेचवर्क बाकी है, एक नई सड़क नहीं बनी है, फिर किस चीज का विकास है? जी, वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, बताया जा रहा है कि ये पैसों का चुनाव है, ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई पैसों का चुनाव है। आम जनता बोलती है दोनों पार्टियां पैसे वाली हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे। जी बिल्कुल हो सकती है दोनों पार्टियां पैसे वाली, लेकिन ऐसा तो कोई मुझे तो नहीं लगा है कि कोई पैसे के महत्व से कोई चुनाव जीता है। जी, डोटा सही है। क्या भाजपा सरकार में भी पेपर लीक के मामले आते हैं? अगर जितने कांग्रेस की गवर्नमेंट है मैंने तो कभी नहीं सुना है कि बीजेपी में कभी पेपर लीक होते थे। जी, राजस्थान में पेपर लीक मामलों पर क्या कार्रवाई चल रही है? राजस्थान में वो जो राजस्थान की वो एजेंसी है सीबीआई, वो तो जांच करी है, इस बार ईडी जांच करने आई है। जी, 2 दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आपको क्या लगता है कौन सा किसको मात देगा? मुझे तो ये लगता है कि सुभाष जी मध्य चुनाव जीतेंगे इस बार। कितने वोटों से आपके? लगभग 10,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। जी, माहौल अच्छा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, शहर में भी माहौल बहुत अच्छा है, गाँव में भी बहुत अच्छा है। जी, आप भी राजनीतिक क्षेत्र से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपने जब अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तो आपके सामने कोई चुनौतियां आई, उन चुनौतियों के बारे में भी बताइए। बिल्कुल आई थी, जैसे मैंने पहला चुनाव लड़ा था जी, मुझे यही पता नहीं था राजनीतिक चीज क्या होती है। जी, ऐसे ही मेरे बड़े भाई है, उन्होंने बोल दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। जी, उनके सब मेरे सामने इतने दिग्गज नेता थे, जिसने 10 साल से निर्दलीय चुनाव जीत रखा था, उसको मैंने हराया था। जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? नरेंद्र मोदी। क्यों है? वो राष्ट्रभक्त, राष्ट्रहित में जो काम करते हैं वो नरेंद्र जी मोदी करते हैं। जी, लक्ष्मणगढ़ में जो अतिक्रमण की समस्या है उसके बारे में आपकी क्या राय है? अतिक्रमण की समस्या तो आप ही देख लो बाजार में कितनी है, हमने भी कितनी बार ईओ साहब को सबका अवगत करवाया हुआ है। 16 तारीख से जो अभियान चल रहा है, शायद मुझे लगता है कि ये अतिक्रमण हट जाएगा। जी, और एक लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज का काम चल रहा है, बिल्कुल, उसके चारों ओर गड्ढे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अगर लक्ष्मणगढ़ में सबसे घटिया नाम हुआ है तो सीवरेज का हुआ है। जी, कैसे? जैसे मेरे वार्ड में बताता हूँ मैं आपको, मेरे वार्ड में जगह जगह तो ढक्कन टूटे हुए हैं, जो चेंबर है वो आधे नीचे आधे ऊपर है और कोई लेवल नहीं उसका, और जगह जगह पानी लीकेज है। जी, जब राजनीतिक में कुछ होता है तो बाजार बंद करवा दिए जाते हैं और उनमें जो नुकसान होता है उनकी भरपाई क्या राजनेता कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ व्यापारियों का नुकसान होता है या आपसी मतभेद के चक्कर में बाजार बंद करते हैं। जी, क्या बाजार बंद की जो नीति है वो आप सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। लक्ष्मणगढ़ का विकास किस दिशा की ओर अग्रसर था? देखो, मैं शहर में निवास करता हूँ जी, मैं गाँव को तो विशेष रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन शहर में देख लो आप, कहीं भी एक भी रोड सही है, सब जगह पेचवर्क है। जो डामर का पेचवर्क किया हुआ है वो 6 महीने भी नहीं चलेगा, और जगह जगह रोडें टूटी हुई है। शहर के विकास में तो कोई योगदान नहीं है गोविंद जी का। जी, वो बताते हैं कि मैंने सरकारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल बनवाया है, यहाँ पे नेचर पार्क बनवाया है,
उनके बारे में? हाँ बिल्कुल बनाया है। अभी तो उनका निर्माण चल रहा है, वो कब शुरू होगा कब नहीं होगा, लेकिन मैं स्थिति आपको शहर की बता रहा हूँ। वो भी शहर के बाहर, चलो ये बहुत बढ़िया काम है, जिला अस्पताल सब कुछ बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन शहर की स्थिति देखो, अतिक्रमण, सड़कें टूटी हुई, जगह जगह रोड क्रॉस टूटे हुए हैं। जी, आप क्या हमेशा से भाजपा पार्टी में रहे हुए हैं या पहले आप किसी अन्य पार्टी में भी थे? नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ता हूँ, लेकिन बीजेपी को ही समर्थन नहीं देता हूँ। दूसरे पार्टी से मैंने कभी नहीं किया। आप हमेशा से बीजेपी में नहीं रहता हूँ, भाजपा में ही रहते हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन था? मेरा राजनीतिक गुरु है ललित जी वकील, जो हमारे प्रतिपक्ष के अभिनेता भी है। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो क्या हम आपको भविष्य में कभी किसी ऊंचे पद पर चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊंचे पद पर जा सकता हूँ। नहीं, कभी आप भाजपा को समर्थन करते हैं, अगर भाजपा आपको कभी टिकट देती है तो क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? वो तो भविष्य की बात है, अभी तक तो ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। जी, युवाओं को यदि कोई संदेश देना चाहें तो वो दे दीजिए। युवाओं के लिए तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर मेरे वार्ड में अगर कोई किसी ने काम किए है तो मैंने किया, नहीं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। अगर हमारे वार्ड में काम हुआ है तो गोविंद जी को वोट दो, नहीं मत दो। जी, आपकी पार्टी के पक्ष में आप वोटों को लेकर जनता के सामने कोई अपील करना चाहें तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा को दे, सुभाष जी मेरिया को विजय बनाए। वही एक ऐसा नेता है कि आमदन से जुड़ा हुआ है और सबकी बातें सुनते हैं। जी, लक्ष्मणगढ़ में गंदे पानी का निस्तारण करने के लिए, उनकी सही व्यवस्था के लिए आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि आप राजनीतिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल लड़ता हूँ। मेरे वार्ड में लक्ष्मण का 30% पानी आता है। अगर कल भी जो बरसात हुई थी, थोड़ी सी बरसात हुई थी, उसमें मेरे वार्ड में अभी तक पानी है। रोज फोन करता हूँ, कम से कम भी 2 दिन लगते हैं मेरे वार्ड में वो रोड खाली होने के लिए। सबको फोन करने के बावजूद भी ये पानी की निकासी नहीं होती है। जी, आपने बताया कि सीवरेज का काम चल रहा है, गड्ढे हैं, उनके ढक्कन टूटे हुए हैं, तो क्या उनका कोई उपाय नहीं निकलता है? सही नहीं लगाते, वापस उसको रिपेयर नहीं करते हैं या नया नहीं लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते हैं। मैंने 5 दिन पहले यू साहब के ऑफिस में अनिल जी को बोला था कि मेरी पावर हाउस रोड है, मैं घंटा कैसे पावर हाउस रोड जाती है, उस पर देख लो आप, जगह जगह तो ढक्कन टूटे हुए हैं और जो ढक्कन है उसका लेवल सही नहीं है, आधे ऊपर आधे नीचे हैं। आप कभी बाइक लेके निकलो वहाँ से कि आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति वहाँ की। क्या लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका में भेदभाव चल रहा है पार्टीबाजी से? बिल्कुल चल रहा है। कैसे, जरा खुलकर बताइए। खुलकर बताइए। हर वार्ड में, जैसे LNT की 10 करोड़ रुपए की सड़क थी, 10 करोड़ रुपए में से 1 रुपए की सड़क मेरे वार्ड में नहीं बनी। मैंने इतनी बार लिखित में भी दे दी, जैन साहब, यो साहब सबको बता दिया, आज तक एक रोड नहीं बनी। ये भेदभावपूर्ण नीति है। वो कहीं तो बनवाते ही होंगे, कहीं बनवाते होंगे, लेकिन मेरे वार्ड में नहीं बनवाते। पैसे गवर्नमेंट से रिलीज हो जाते हैं, उनका कहीं पर तो उपयोग किया जाता है, तो वो कहाँ पर जाते हैं फिर वो पैसे? पता ही नहीं कहाँ पे जाते हैं। मैंने तो मेरी साइड वाले 3-4 वार्ड है लगभग, वहाँ पे तो रोड बनी नहीं है। एक मेरे एकदम जस्ट अपोजिट में वार्ड है 31 नंबर, वहाँ वो कांग्रेस का वार्ड है, उसमें रोड बन रही है। जी, आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस के वार्डों में काम हो रहा है, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जिनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है, क्रॉस भी नहीं बन रहे हैं, रोड तो दूर की बात है। एक इतना बड़ा क्रॉस टूटा हुआ है मेन रोड है मेरे वार्ड में, SR स्कूल से सीधे पावर हाउस रोड पे आती है। इतना बड़ा टूटा हुआ है कि मैंने 10 बार शिकायत कर दी, अभी तक तो वो भी ठीक नहीं हुआ। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, तो आप हमारे चैनल के बारे में जनता को और अन्य पार्टी के नेताओं को क्या बताना चाहेंगे, वो भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप भी शहर की जो समस्या है वो उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी यही आपका प्रयास होना चाहिए कि शहर की जगह जगह पर आप समस्या उठाए, लोगों को बताए कि आप आपके चैनल के माध्यम से। जी, द बम्बार्ड की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आने वाले समय में आप एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरें और जनता की यूं ही सेवा करते रहें, ऐसी हमारी भगवान से अरदास है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे और आज आप मिले मुकेश जी से। आपको इनसे मिलकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को द बम्बार्ड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।